हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोला गया है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो चलिए अपन प्रूव करते हैं ये नंबर कंपोजिट नंबर हैं या नहीं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर मोर देन 1 होते हैं। तो चलिए अपन इनको चेक करते हैं ये कंपोजिट नंबर हैं या नहीं। तो सबसे पहले अपन पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ए जिसमें बोला गया है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 30। ठीक है, तो अपन इनमें जो नंबर प्लस में है और जो नंबर 2 बार आ रहा है उसको अपन कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं 13 को कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचता है मुझे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को अगर सॉल्व करते हैं तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है आपका 77 प्लस 1। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 13 मल्टीप्लाई बाय 77 प्लस 1 78। तो आप देख रहे हैं कि इसके जो फैक्टर हैं वो मोर देन 1 है। तो जिसके फैक्टर मोर देन 1 होते हैं तो आप बोल सकते हो कि इट्स फैक्टर्स मोर देन 1, hence it is composite number। चलिए अब इसका पार्ट बी सॉल्व करके देखते हैं, जिसमें बोला गया है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो इसमें जो नंबर 2 बार दिख रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें 5 2 बार आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो आपके ब्रैकेट के अंदर बचता है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 1008 प्लस 1। तो इसके फैक्टर होते हैं आपके 5 मल्टीप्लाई 1001। तो इसके भी फैक्टर मोर देन 1 है। तो आप बोल सकते हैं इट्स फैक्टर मोर देन 1, hence it is composite नंबर। ठीक, तो हम प्रूव कर चुके हैं ये दोनों नंबर आपके कंपोजिट नंबर हैं। चलिए तो अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोला गया है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो आपसे बोला गया है कि सोनिया और रवि दो पर्सन है जो कि एक सर्कुलर पाथ पर दौड़ना चालू करते हैं और सेम पॉइंट से ही दौड़ते हैं। तो सोनिया जो है वो 18 मिनट का समय लेती है एक राउंड पूरा करने में और रवि 12 मिनट का समय लेता है। तो आप देखेंगे ये दोनों कितने समय बाद एक साथ
मिलेंगे। तो देखिए आप बोल सकते हैं सोनिया ने स्टार्ट किया, जिसका टाइम कम होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। मान लीजिए कि अगर सोनिया 18 मिनट्स में राउंड को पूरा करती है तो रवि 12 मिनट्स में आपका टाइम पूरा करेगा, एक राउंड पूरा हो जाएगा। तो आप जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें सेम पॉइंट पर मिलने वाली बात होती है और टाइम की बात होती है तो आप उनका एलसीएम ले लेंगे, जो फैक्टर्स होंगे वो उसका सेम टाइम या सही टाइम होगा। तो आप निकालेंगे 12 और 18 के फैक्टर। तो 2 6 या 12, 2 9 या 18, 2 3 या 6 एंड 3 1 या 3, 3 3 या 9 एंड 3 1 या 3। तो देखिए इसके फैक्टर जो हैं वो बनते हैं फैक्टर्स 2 द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 द पावर 3। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आता है 2 2 जा 4, 4 9 जा 36। तो रवि और सोनिया आपके 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो आप लिख सकते हो दे विल मीट एट सेम पॉइंट in 36 minutes. Thank you for watching video.